शीर्षक काली घड़ी का रहस्य। बरसों से वीरान पड़ा था सारंगपुर गांव। दिन में सामान्य, लेकिन रात होते ही यह गांव किसी और ही दुनिया में बदल जाता था। लोग कहते थे, यहां समय रुक जाता है। पात्र: आरव एक खोजी पत्रकार, मीरा इतिहास में रुचि रखने वाली अध्यापिका, पंडित हरिदत्त गांव का रहस्यमयी पुजारी, विक्रम स्टेशन मास्टर, अनजान बच्चा जो हर बार दिखाई देता पर कभी मिलता नहीं। भाग एक, गांव जहां समय चलता नहीं। आरव को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी। अगर सच जानना है तो सारंगपुर आओ। रात 12 बजे, पुरानी हवेली के पास। काली घड़ी को मत भूलना। आरव हंसा, लेकिन पत्रकार का दिल था, रहस्य से दूर नहीं रह सकता। सारंगपुर पहुंचते ही उसने एक अजीब बात महसूस की। स्टेशन की घड़ी रुकी हुई थी। स्टेशन मास्टर विक्रम बोला, घड़ियां यहां काम नहीं करती साहब। समय खुद तय करता है कि उसे चलना है या नहीं। भाग दो, मीरा और अधूरा इतिहास। गांव के स्कूल में आरव की मुलाकात मीरा से हुई। मीरा ने बताया, 100 साल पहले यहां एक घड़ी बनाई गई थी। काली घड़ी। कहा जाता है वो भविष्य दिखाती है। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, जो उसे देखता है वो कभी सामान्य नहीं रहता। तभी बाहर से किसी बच्चे की हंसी आई। दोनों बाहर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल मिट्टी पर नन्हे पैरों के निशान। भाग 3, पंडित हरिदत्त का डर। पुरानी हवेली के पास मंदिर था। वहां मिला पंडित हरिदत्त। आरव ने घड़ी के बारे में पूछा। पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। उस घड़ी को ढूंढना मौत को बुलाना है। पंडित बोला, हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा समय से बाहर निकल आती है। किसकी आत्मा? आरव ने पूछा। पंडित ने हवेली की ओर देखा। उस बच्चे की, जो कभी बड़ा नहीं हो पाया। भाग 4, रात के 12 बजे। रात ठीक 12 बजे हवेली के अंदर हवा चलने लगी। मीरा और आरव ने दीवार पर टंगी काली घड़ी देखी। टिक टिक टिक, घड़ी चलने लगी। अचानक पूरा कमरा बदल गया। दीवारों पर खून के निशान, चीखें। उन्होंने देखा एक बच्चा जो घड़ी के अंदर कैद था। वही बच्चा जो हर बार दिखता था। बच्चे ने कहा, मुझे समय में वापस भेज दो। भाग 5, सच का सामना। मीरा को याद आया, इतिहास की किताबों में लिखा था, एक बच्चा जिस पर प्रयोग किया गया था समय रोकने के लिए। घड़ी बनी, लेकिन बच्चे की आत्मा फंस गई। अंत रहस्य या मुक्ति? सुबह गांव सामान्य था। घड़ियां चल रही थीं। स्टेशन मास्टर विक्रम नहीं था। पंडित भी गायब। सिर्फ एक चीज बदली नहीं। आरव की कलाई पर एक काली घड़ी, जो रात 12 बजे अपने आप चलने लगती है। अंतिम पंक्ति: कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, वे सिर्फ अगले शिकार का इंतजार करते हैं।